और दिल्ली से मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, हमने आम आदमी पार्टी का पक्ष और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष दिखाया। अगर कुछ और राजनीतिक दलों की मैं बात करूं तो कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी गठबंधन बना रखा है। आरजेडी कह रही है कि हम तो वैसे ही बेल के लिए कोर्ट जाते रहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर भी इसी तरह के आरोप मढ़ दिए गए हैं, हमारे नेताओं के खिलाफ भी ईडी और सीबीआई को छोड़ दिया गया है। जेएमएम कह रही है कि ये अलोकतांत्रिक कार्रवाई है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ऐसी अलोकतांत्रिक कार्रवाई 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हिंद महासागर में डुबो देगी। ये तमाम वो प्रतिक्रियाएं हैं जो आईएनडीआईए गठबंधन से आ रही है, यानी इंडिया ये सब कह रहा है। देखिए हार्दिक, सबसे पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है कि जो कथित शराब घोटाला है उसमें ना तो संजय सिंह का नाम है और ना ही एफआईआर जब दर्ज हुई तो उसमें संजय सिंह का नाम रखा गया था। लेकिन जिस तरीके से दो आरोपी, खास तौर से अगर हम बात करें तो दिनेश अरोड़ा और राघव मंगुटा रेड्डी, जो सरकारी गवाह बने हैं, उन्होंने जो ईडी को बयान दिया उसी बयान के आधार पर आज ईडी संजय सिंह के आवास पहुंची है और लगभग 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ईडी अभी भी उनके आवास पर मौजूद है, पूछताछ चल रही है, छापेमारी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से ईडी की टीम यहां पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं जो सुरक्षाकर्मी है वो संजय सिंह के आवास के बाहर आपको पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आएंगे और ठीक सामने आप देख सकते हैं ये संजय सिंह का आवास है और संजय सिंह के आवास के बाहर आप देखिए किस तरीके से जो सुरक्षाकर्मी है वो पूरी तरह से मुस्तैद किए गए हैं। अंदर ईडी की टीम मौजूद है, उनके घर और घर में बने उनके दफ्तर को खंगाल रही है, दस्तावेजों को खंगाल रही है ताकि उसे कोई साक्ष्य मिले जिसके आधार पर संजय सिंह को आरोपी बनाया जा सके। और साथ ही जो 5 बड़े आरोप संजय सिंह पर लगाए गए हैं कि उन्होंने इस कथित शराब घोटाले के जरिए पार्टी को फंड मुहैया कराया और उन्होंने दिनेश अरोड़ा और जो अमित अरोड़ा है उसकी जो मीटिंग है वो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कराई। तो कहीं ना कहीं जो आरोप हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है यही जानने के लिए ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर पहुंची है। और आरोप ये भी हैं कि दिनेश अरोड़ा ने ही 2020 में अमित अरोड़ा की पहली मीटिंग संजय सिंह के आवास पर कराई थी और ये वही सरकारी आवास है जहां पर अमित अरोड़ा की मीटिंग कराने का आरोप लगाया गया है। अमित अरोड़ा एक शराब कारोबारी हैं और जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है यही जानने के लिए ईडी की टीम आज यहां पर पहुंची है। फिलहाल संजय सिंह से भी पूछताछ चल रही है। उनके पिताजी पहले बाहर थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी ईडी की टीम अंदर लेकर के गई है तो स्वाभाविक है कि उनसे भी पूछताछ की जा रही होगी। संजय सिंह की पत्नी भी घर के अंदर मौजूद हैं, इसके अलावा जो घर में काम करने वाले नौकर हैं वो भी मौजूद हैं, उनका दफ्तर भी ये सामने है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं, यहाँ पर भी ईडी की टीम मौजूद है और लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर ईडी की टीम ने छापेमारी की और उसके बाद अब ताला लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं दफ्तर में, और अब ईडी की टीम जो यहाँ पर थी वो भी घर पहुँच गई है और लगातार जो घर में मौजूद लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो दस्तावेज हैं उन्हें खंगाला जा रहा है ताकि जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये जानकारी हासिल की जा सके। आपको बता दें, इससे पहले संजय सिंह के जो सहयोगी थे उन 3 लोगों के घर पर ईडी की छापेमारी हुई थी। कई घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, यही वजह ईडी उन्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन आज जिस तरीके से ईडी की टीम सुबह संजय सिंह के आवास पर पहुंची और उसके बाद अभी तक लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी है, तो कहीं ना कहीं जो आधार बनाया गया है, जो सरकारी गवाह बने हैं आरोपी, उन्हीं के आधार पर ये पूछताछ की जा रही है, उन्हीं के आधार पर ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी हार्दिक कि ईडी को इस छापेमारी में मिलता क्या है। बलराम, लेकिन जब नाम संजय सिंह का सामने आ रहा है और बात अगर जांच एजेंसी की हो रही है तो इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है कि इससे पहले जांच एजेंसी को शर्मिंदा होना पड़ा था टाइपिंग मिस्टेक का नाम देकर। जब उन्होंने संजय सिंह का नाम चार्जशीट में डाला था तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी, कहा था कि ह्यूमन एरर है, गलती से टाइप हो गया था संजय सिंह। इस बार क्या कहेंगे?
अगर कुछ नहीं निकलता है तो ये कहेंगे कि अरे हमसे एड्रेस मिस्टेक हो गई थी, गलती से हम गलत पते पर चले गए थे। ऐसा किसी आधार पर होना चाहिए। फिलहाल ठीक है, दिनेश अरोड़ा का बयान उनके पास है, लेकिन बावजूद इसके आपको क्या ये नहीं लगता कि जांच एजेंसी पर इस तरह के सवाल पहले कभी नहीं उठे? इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब जांच एजेंसी को सहयोगी गठबंधन कहा जाए केंद्र सरकार का या किसी राजनीतिक पार्टी का, जांच एजेंसी इस तरह से टाइपिंग मिस्टेक करके किसी सांसद का नाम चार्जशीट में डाल दे और कह दे कि ये तो ह्यूमन एरर था। देखिए हार्दिक, आपको बता दें, संजय सिंह का सीधा इन्वॉल्वमेंट ना तो सरकार में है और ना ही इस कथित शराब घोटाले में है, क्योंकि आप देखिए जो नीतियां बनाई गई, जो पॉलिसी बनाई गई, वो सरकार ने बनाई और सरकार में संजय सिंह नहीं है, इसलिए सीधा दखल किसी भी तरह से संजय सिंह का इस पॉलिसी में नहीं रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान दिए हैं और जिस तरीके से उन्होंने संजय सिंह का नाम लिया है, जिस तरीके से राघव मंगुटा रेड्डी ने अपना बयान दिया है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से संजय सिंह ने साउथ लॉबी को एकजुट करने की कोशिश की, तो जो आरोपी थे अब वो सरकारी गवाह बने हैं। तो सरकारी गवाह बनने के बाद वो जो बयान दे रहे हैं, उन बयानों में कितनी सच्चाई है इसकी पड़ताल ईडी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले ईडी ने इनका नाम चार्जशीट में डाला और उसके बाद कहा कि ये टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि राहुल सिंह का नाम होना चाहिए था, वहाँ पर संजय सिंह का नाम टाइप हो गया और लिखित तौर पर कोर्ट के अंदर उन्होंने एफिडेविट भी दिया। लेकिन आज जिस तरीके से ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर पहुंची है, वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करती है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी को कोई सबूत मिलता है संजय सिंह के आवास पर या फिर नहीं, और या फिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है, तो उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर जो बात आप कह रहे हैं कि बदले की नीयत से कार्रवाई की जा रही है, तो फिर इसके पीछे एक तथ्य रखा जाता है। अब वो कितना बड़ा तथ्य है और कितना बड़ा सत्य है ये हम नहीं कहेंगे, हम मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहते, लेकिन ये तो कहा ही जाता है ना सीधे तौर पर विपक्ष की ओर से कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर तो केस बंद हो जाता है, अजीत पवार पर तो केस बंद हो जाता है। आप बीजेपी में शामिल हो जाओ या बीजेपी को सहयोग कर दो तो आपके ऊपर ईडी का, सीबीआई का केस बंद हो जाएगा। अगर आप विपक्ष में रहोगे, विपक्ष बनकर सवाल खड़े करोगे, अच्छा प्रदर्शन करोगे, चुनावों में वोट ज्यादा ले आओगे, तो अगला टारगेट आप बन जाओगे। देखिए हार्दिक, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और कांग्रेस की सरकार थी, तो सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था, यानी सीबीआई को कांग्रेस का तोता कहा जाता था। लेकिन आज स्थिति उलट है। अब इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, वो सीबीआई और ईडी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रहे हैं। और जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह के आवास के बाहर जुटे और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अपनी बी टीम भेजी है संजय सिंह के आवास पर और वो बी टीम काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर पहुंची है वो कहीं ना कहीं बदले की भावना से प्रेरित है। और जिस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है पिछले 15 महीनों से, क्योंकि ईडी की टीम पिछले 15 महीनों से इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी और सीबीआई को नहीं मिला जिसके आधार पर वो ये कह सके कि संजय सिंह इस पूरे घोटाले में सम्मिलित है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो जांच ईडी और सीबीआई कर रही है उसको जांच में क्या कुछ मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज ईडी की छापेमारी ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं और लगातार इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो इस छापेमारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बलराम, इस सब के बीच में हमें ये भी समझना होगा कि एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म ही इसलिए हुआ कि वो लोकपाल बिल को लाना चाहते थे, वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते थे, वो अपनी छवि को हमेशा ईमानदार दिखाना चाहते थे, आज उन्हीं को घोटालों के आरोप में बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जो कि बड़े बड़े पद पर रहे आम आदमी पार्टी में, उन्हें जेल में जाना पड़ा है और आज आम आदमी पार्टी के एक सांसद के खिलाफ इस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है। तो यानी कि जो आपकी यूएसपी थी, जिस बेसिस पर, जिस आधार पर जनता आपको वोट कर रही थी, उस आधार को हिलाने की, उस नींव को हिलाने की कोशिश हो रही है। अब ये कोशिश कितनी सफल है, कितनी असफल, इन आरोपों में कितनी सच्चाई और कितना झूठ, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आने वाली जांच में इस बारे में ज़रूर सच्चाई खुल आएगी और उम्मीद करते हैं कि जांच सही दिशा में आगे बढ़े।